कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, घर तक जा रहा हूँ, जरूरी काम है, घंटे तक वापस आ जाऊंगा। तुम लोग भी दुकान बंद करके नमाज की ब्रेक कर लो। आजकल कारोबार में आपका दिल नहीं लग रहा? दुकान पर सारा दिन गुमसुम बैठे रहते हैं, कस्टमर भी नहीं देखते। मैं तो कहता हूँ घर के मसले कोई परमानेंट हल निकाल लें आफाक भी। अब्बा, अगर तुम वाकई मेरे खैर खा हो ना, तो मेरे लिए दुआ किया करो। ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। अरे दुआ तो बहुत करता हूँ आफाक भाई आपके लिए। तुमसे कहा भी था कि रात के वक्त जल्दी सो जाना। अंकल ने मुझे सिर्फ सुबह के वक्त गाड़ी ले जाने की इजाजत दी है, मगर तुमने तो जैसे कसम खा रखी है मेरी कोई बात ना मानने की। तो तुम मुझे जगा देती, मैं कौन सा मना कर देता। आई थी जगाने, मगर तुम इतनी गहरी नींद सो रहे थे कि तुम्हें देख के मेरा इरादा बदल गया। मैं क्यूट लग रहे थे तुम सोते हुए, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में लगते थे। तुम्हें ऐसे देख के मेरा दिल ही नहीं किया तुम्हारी नींद में खलल डालने को। ये तो मेरी अच्छाई है, ये तुम्हें सोने दिया, वरना तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल होता ना तो अलार्म बजने से पहले उठ गए होते। अच्छा सॉरी, कल से पक्का याद रखूंगा। लगता है तुमने सुना नहीं, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और वैसे मैं सोच रही थी कि अंकल से कह के किसी और वक्त की परमिशन ले लूं, क्योंकि सुबह के वक्त उठना तुम्हारे बस की बात तो है नहीं, ये तो मैंने देख लिया है। इमरान, तुम इतने सैड क्यों? किसी ने कुछ कहा है? किसी के कहने की कोई बात नहीं है। देखो, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो बता दो, हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई अच्छा मशवरा दे दूं। बात ट्रस्ट की नहीं है, बात यह है कि अब्बू के आगे किसी की चलती ही नहीं है। मानना तो दूर, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? तुम इतने फ्यूज हुए जा रहे हो। एज यू नो कि मैंने कंप्यूटर साइंसेज में बीएस किया और मेरा आगे का प्लान ये था कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूंगा, लेकिन अब्बू चाहते हैं कि उनके दोस्त की जूते बनाने वाली फैक्ट्री में मैं जॉब करूं। मतलब एक कंप्यूटर चलाने वाला लड़का कंप्यूटर छोड़कर तस्मे गिनेगा। सच में? मतलब हाई टेक से बराह रास्त हाई हील्स? यहां मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम हंस रही हो। लाइक सीरियसली, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है, जैसे हर वायरस का एंटीवायरस, इसका भी हल निकल आएगा। तुम परेशान मत हो, ट्रस्ट मी। नादो, तुम्हारे दूल्हा भाई ऑफिस से आ जाएं तो उन्हें अच्छे से खाना दे देना, और खाने के बाद चाय का जरूर पूछ लेना। शाजिया की देखभाल की भी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। अम्मी, मैं सब कुछ कर लूंगी, आप बेफिक्र होके जाए। ये ताजा मोती की खुशबू कहाँ से आ रही है? तुम तोड़ के लाई हो क्या? मोती की खुशबू? नहीं तो। हाँ, वो फरी सुबह स्कूल जाते हुए इत्र लगाती है ना, उसी की खुशबू होगी।
अब मैं इतनी बच्ची भी नहीं हूँ जो मुझे इत्र में और ताजे मोती की खुशबू में फर्क ना पता हो। अच्छा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम पीछे से फोन ना करने लग जाना। अम्मी, क्या बात है? दोनों तरफ की बातें सुन के फैसला कीजिएगा। किसी एक की बात सुनकर दूसरे के खिलाफ फैसला मत सुना दीजिएगा। हाजरा आपी को तो आप अच्छे से जानती हैं, कितनी जज्बाती हैं वो। खाला, वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, वो हाजरा की तरफ जा रही हूँ। कल के वाकये के बाद वो परेशान होगी ना। कैसे जा रही हैं? मैं बाहर से टैक्सी पकड़ लूंगी, तुम परेशान मत हो, मैं इसी तरह जाती रहती हूँ उसकी तरफ। अरे मेरे होते हुए आप टैक्सी से जाएंगी? देखिए खाला, ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे बेटा, तुम अभी ऑफिस से आए हो, थके हुए होगे, खाना खा के आराम करो। खाला, मैं कह रहा हूँ ना कि आप मेरे साथ चलें, और वैसे भी आपके साथ वहाँ कोई तो होना चाहिए। आफाक पे भरोसा तो नहीं किया जा सकता है ना। कसम खाला, मैं तो बिल्कुल नहीं करता।